भारत में हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई गहरी भावना, वैज्ञानिक कारण या सामाजिक उद्देश्य छिपा होता है, लेकिन कई बार हम बिना समझे उसे अंधविश्वास मान लेते हैं। ऐसी ही एक परंपरा है किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद पुरुषों का सिर मुंडवाना। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये केवल धार्मिक रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले धार्मिक मान्यता के अनुसार कारण। हिंदू धर्म में जब किसी परिवार में मृत्यु होती है तो उसे शोक की अवस्था कहा जाता है। यह माना जाता है कि व्यक्ति का शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा कुछ समय तक आसपास रहती है। इसलिए जब परिवार के सदस्य सर मुंडवाते हैं तो ये प्रतीक होता है त्याग, विनम्रता और सांस्कारिक मोह से दूरी का। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि केश मोह का प्रतीक है। जब कोई अपना सिर मुंडवाता है तो वह संसार के मोह को त्याग कर आत्मा की शांति की कामना करता है। यानी सर मुंडवाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। दूसरा, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कारण। धर्म के साथ साथ अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसके कई कारण समझ आते हैं। सिर मुंडवाने से शारीरिक ठंडक मिलती है। मृत्यु के समय परिवार मानसिक तनाव और गर्मी से गुजरता है। सिर मुंडवाने से शरीर में ठंडक और मानसिक शांति आती है। स्वच्छता का प्रतीक। पहले के समय में जब व्यक्ति किसी मृत शरीर के संपर्क में आता था तो उसे अशुद्ध माना जाता था। उस समय न साबुन न सैनिटाइजर होते थे, इसलिए सिर मुंडवाना शरीर की सफाई और संक्रमण से बचाव का एक उपाय भी था। नई कोशिकाओं का विकास। वैज्ञानिक रूप से सिर के बाल कटवाने से रक्त संचार तेज होता है और नए रोमकूप सक्रिय होते हैं, जिससे शरीर को ताजगी का अनुभव होता है। यह एक तरीके से नए जीवन की शुरुआत जैसा संदेश होता है। तीसरा, सामाजिक दृष्टिकोण से कारण। भारतीय समाज में परिवार और समुदाय का महत्व बहुत बड़ा है। जब किसी की मृत्यु होती थी तो समाज मिलकर शोक मनाता था। सिर मुंडवाना एक ऐसा प्रतीक था जिससे सबको पता चल जाता था कि यह व्यक्ति अभी शोक में है और उसे कुछ समय के लिए एकांत चाहिए। ये दूसरों के लिए संकेत भी था कि इस व्यक्ति ने किसी अपने को खोया है, उसे समय और सहानुभूति की आवश्यकता है। आज के समय में शायद ये दिखावा लगे, पर पुराने जमाने में ये सहानुभूति और सामाजिक संवेदनशीलता की निशानी थी। चौथा, आत्मा की शांति से जुड़ी मान्यता। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक धरती पर विचरण करती है। सिर मुंडवाने का अर्थ ये भी है कि जीवित व्यक्ति अपने रूप, सौंदर्य और अभिमान को त्याग कर केवल आत्मा की मुक्ति के लिए समर्पित होता है। यह एक तरह का नैतिक शुद्धिकरण है। जब व्यक्ति अपने बाल त्याग देता है तो वह ये स्वीकार करता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज क्षणभंगुर है। पांचवा, कर्म कांड और प्रतीकात्मक अर्थ। हिंदू संस्कारों में अंत्येष्टि के बाद पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म होते हैं। सिर मुंडवाना इन कर्मों का पहला चरण माना जाता है। ये माना जाता है कि जब पुत्र या निकटी संबंधी सिर मुंडवाता है तो वह पिता या रिश्तेदार की आत्मा के प्रति अपना समर्पण दिखाता है। पुराणों में ये भी लिखा है कि जैसे बीज बोने से पहले खेत को साफ किया जाता है, वैसे ही नए कर्म शुरू करने से पहले सर मुंडवाकर शुद्धि की जाती है। क्या आज भी जरूरी है सिर मुंडवाना? आज का दौर बदल चुका है। कई लोग इसे केवल धार्मिक रिवाज मानते हैं तो कुछ इसे भावनात्मक सम्मान। असल में जरूरी सिर मुंडवाना नहीं, बल्कि जरूरी है उस भावना को समझना जो इसके पीछे है। अगर आप सिर नहीं मुंडवाते पर अपने अंदर विनम्रता, करुणा और त्याग का भाव रखते हैं तो आप वही करते हैं जो इस परंपरा का असली अर्थ था। क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही था? पुराने समय में समाज पितृसत्तात्मक था, इसलिए केवल पुरुषों से उम्मीद की जाती थी कि वे कर्म कांड करें। लेकिन आज के समय में ये भेदभाव खत्म हो रहा है। आज अगर कोई महिला अपने प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए मन से त्याग का भाव रखती है तो उसे भी वही पुण्य मिलता है, चाहे वह सर मुंडवाए या नहीं। निष्कर्ष, परंपरा में छिपा विज्ञान और भाव। सिर मुंडवाना ना तो सिर्फ अंधविश्वास है, ना ही केवल परंपरा। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है पर प्रेम और आत्मा अमर है। जब कोई व्यक्ति अपने बाल त्यागता है तो वह प्रतीक रूप में ये कह रहा होता है कि मैंने अपने अहंकार, मोह और दिखावे को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ उस आत्मा की शांति चाहता हूँ जिसे मैंने खोया है।